मुस्कुराई जिंदगी आया है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रमजान रमजान, रब की नेमत है रमजान, रमजान रमजान, रब की नेमत है रमजान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। Centric Properties proudly presents the iconic Centric Tower at the prime location of Kalachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project with 2 and 3 bed stylish apartments and extra luxurious 5-bedroom duplex penthouses. At the grand reception, a sophisticated visitors lounge, rich in aesthetics for your valued guests, elegant and spacious lift lobby equipped with high-tech lifts for your comfort. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. Secured and reserved car parking is also a key feature of the project. For booking and details, call एक बार फिर खुश आमदीद और नात और बयान के बाद अब हमारा सेगमेंट जिसका आपको इंतजार रहता है, नौजवान सितारे। ये एक नया सेगमेंट है नाज़रीन, और हमने कोशिश की कि ऐसे गोहरे नायाब को, ऐसे नौजवानों को मुतारफ़ कराएं हमारी कम्युनिटी के, हमारी सोसाइटी के आप सब से, जिन्होंने कोई ना कोई ऐसा कारहाय नुमायाँ ज़रूर अंजाम दिया हो और वो हम सब के लिए बाइस फ़ख्र हो, न सिर्फ हमारे लिए, उनके अपने लिए, बल्कि हमारे मुल्क के लिए भी बाइस फ़ख्र हो। आज ऐसे ही कुछ मेहमानों को यहाँ दावत दी है हमने। गुज़िश्ता दिनों बैंकॉक थाईलैंड में एक यूथ जुजित्सु मार्शल आर्ट की एक फॉर्म है, उसकी एक एशियन चैम्पियनशिप मुनक्कद हुई और वहाँ पर पाकिस्तान से कोई 10 रुकनी दस्ते ने अपने कोचेस के साथ और दीगर मैनेजर्स के साथ वहाँ शिरकत की। और उस दस्ते में खुशी की बात ये थी, और आपने हमारा गुज़िश्ता प्रोग्राम देखा होगा जो हमने खुसूसी प्रोग्राम तरतीब दिया था उनको मोटिवेट करने के लिए, उसमें 4 मेमन बरादरी के बच्चों ने शिरकत की थी और उसमें से 3 जो है वो मुख्तलिफ मुकाबलों में मेडल्स लेके जो है वो वापस आए और पूरी पाकिस्तानी कौम को मैं कहूँगा यकीनी तौर पर कि इन यूथ और इन मार्शल आर्ट के इन बच्चों ने एक खुशी का मौका फराहम किया। वैसे खुशी हमारे पास बड़ी कम है, तो आज हमने कोशिश की है कि हमारे स्टूडियो में हमारे इन मेहमानों को, इनके कोच, इनके मेंटोर समेत आप सबसे एक बार फिर मुतारिफ कराएं और इनके हौसलों को बुलंद करें। हमारे साथ जो मेहमान सबसे पहले इन सब को ट्रेन करने वाले, इन सब के लिए रोल मॉडल में कहूँगा, मेंटोर हैं इनके, और हम सब के भी मेंटोर हैं, क्योंकि एक ऐसी फील्ड को इन्होंने अपने लिए चुना है जो यकीनी तौर पर बहुत आसान नहीं है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप इंटरनेशनल मार्शल आर्ट एथलीट भी हैं, आपने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया है और 3 मरतबा के आप एशियन चैम्पियन हैं अपनी इस फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट के। अबू हुरैरा हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबू हुरैरा बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे अब आज ये पता चला कि एक बहुत अच्छा खिलाड़ी जो है वो अच्छा टीचर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके अंदर वो सारी सलाहियतें जो है बदरजा तब मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खिलाड़ी भी रहा हूँ,
जैसे कि आपको तो याद ही हो गया है सारी अचीवमेंट, माशाल्लाह आप हर जगह पे अनाउंसमेंट या जहाँ देखते हैं अनाउंसमेंट कर ही देते हैं आपको, और मैं हमेशा आपकी इज़्ज़त इसी वजह से करता हूँ कि आप हमेशा हर अच्छे स्पोर्ट्समैन को आप अप्रिशिएट करते हैं। स्पोर्ट्स के साथ साथ कोचिंग का सिलसिला, कोचिंग बच्चे क्योंकि अब जाके जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे बच्चे दिख रहे हैं आपको, क्योंकि ये मेमन बच्चे हैं तो अब हमें दिख रहे हैं, लेकिन पहले भी बहुत सारे बच्चे हमारे इंटरनेशनल, मेरे स्टूडेंट्स और मेरे जूनियर्स जा चुके हैं जिनको मैंने ट्रेनिंग कराई है। इस वक्त जो है वो फोर्सेस के अंदर जो है बच्चे और डिपार्टमेंट्स के अंदर खेल रहे हैं, उनमें से काफ़ी सारे बच्चे जो है जिनको मैंने ट्रेनिंग करा के उनको क्या आज वो डिपार्टमेंट्स में ये सारी तफसील जो है हमें अबू हुरैरा से लेनी है, लेकिन हमारे साथ एक और चैंपियन बच्ची मौजूद है, और बच्चियों में मार्शल आर्ट की इस फॉर्म का जो है शगफ होना, इसका शौक होना, ये और भी अच्छी बात है, ताकि और बहुत सारी हमारी कम्युनिटी की नहीं बल्कि सोसाइटी की बहुत सारी बच्चियों को भी तरगीब मिली है हमारी इस बच्ची से। हमारी इस मासूम सी बच्ची दिखने में बड़ी मासूम है, लेकिन कोई कहते हैं ना पंगा नहीं लेना इनसे। तो हमारी 2 ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बच्ची है इस टूर्नामेंट की, और आमना इरफान है इनका नाम। अस्सलाम वालेकुम आमना। आमना, सबसे पहले मैं आपसे आगाज़ करूँगा। मेंटोर से तो बात वैसे ही हमारी होती रहती है, आपसे बातचीत करने का कम मौका मिलता है, और फिर अब तो पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आप चैंपियन बन के आ गई हैं, तो शायद हमें आप ज़्यादा घास भी नहीं डालेंगी। आमना, सबसे पहले तो ये बताओ कि यहाँ की ट्रेनिंग और वहाँ की जिन लोगों से आपका मुकाबला हुआ, पहले ये बताओ कि लड़ाई के साथ कुछ नए दोस्त भी बने आपके, दुनिया के बहुत सारे कोई मैं यहाँ एक बात आमना से करने से पहले कि 1000 से ज़्यादा खिलाड़ी थे वहाँ पे, और दुनिया के 25 से ज़ायद ममालिक, मैं कहूँगा 25 से ज़ायद ममालिक के खिलाड़ी, 1000 से ज़ायद खिलाड़ियों में से हमारे इन बच्चों ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं, तो ये कोई कम कामयाबी मैं नहीं कहूँगा। तो आमना, सबसे पहले तो ये बताओ कि जो आपकी फाइट्स थी, इसके अलावा, मुकाबलों के अलावा कोई नए दोस्त बने दुनिया के ममालिक के आपके? भी बने थे मेरे, कोरियन लोगों से और भी और लोगों से बने थे, बहुत फ्रेंडली थे। ग्रेट। तो आपको लगा, अच्छा लगा आपको ये आपका ये तजुर्बा कैसा रहा, पहले तो ये बताइए। बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत मजा। और माहौल वहाँ का मैं देख रहा था, आप मैं पल पल की रिपोर्ट हमें मिल रही थी वहाँ की कि किस मुकाबले में आप जा रहे हैं, कहाँ कहाँ किस किस तरह से आपका स्टेडियम है जहाँ पे आपके ये सारे मुकाबले हो रहे थे। आप फैसिलिटीज़ के हवाले से जो आपने देखा वहाँ पे, आप समझते हैं कि थाईलैंड और बैंकॉक में ये मुकाबला होना वाकई ऐसा था कि लग रहा था कि वाकई कोई इंटरनेशनल मुकाबला हो रहा है? मुकाबला बहुत ज़्यादा टफ था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, हमने बहुत मेहनत की थी, वजह से कितना फ़ायदा हुआ आपको आपके मेंटोर्स, आपके कोचेस की इस ट्रेनिंग का, जो आपने वहाँ भी देखा और भी लोगों को भी ट्रेन होते हुए देखा आपने अपने कोचेस के साथ? सर हुरैरा ने मेरी बहुत हेल्प की थी, टेक्निक उन्होंने मुझे सिखाई थी, बोला था हर टेक्निक को 1000 टाइम रिपीट करोगी तो बहुत फ़ायदा होता। ग्रेट। और वाकई में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ आपको। देखें, चैंपियन, मतलब मैं जब जाने से पहले मैं आमना से बात की थी, मैंने आमना इरफान से, तो इसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, और आज चैंपियन बन के आई है बच्ची। ये होता है मोटिवेशन। मेमन टीवी का काम हमारे इन बच्चों को इतना पावर दे देना कि कम से कम अपनी फील्ड के साथ साथ बोलना सीखें। और देखें, आज आमना ने बोली है, कल ऐसी और बहुत सारी आमनाएं बात करेंगी, और हम सब मिलकर इन सबको सपोर्ट करेंगे, तो ये बच्चे हमारा ही नहीं, हमारी कम्युनिटी का नहीं, अपनी फैमिली का नहीं, हमारे मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। अबू हुरैरा, बच्चे जब जा रहे थे, यकीनी तौर पर एक वसवसा, एक इतना बड़ा जब हमने इमेज क्रिएट कर दिया है, एक हाइप क्रिएट की हमने कि बच्चों को लेके जा रहे हैं, मेमन कम्युनिटी के भी 4 बच्चे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो एक डर सा एक कोच के दिल में एक होता है कि यार अब तो इज़्ज़त की बात हो गई है, अब तो इन लोगों को एक ऐसा मोटिवेट करना है, ऐसा चार्ज करना है, अंदर में ऐसा गैस भरनी है कि बस वो फिर पीछे नहीं हटना। तो ये वसवसे एज एन चेयरमैन, एज एन मेंटोर, एज एन कोच कैसा रहा? देखिए, इस बार जो है ना, मैं कहते हैं वो स्लैंग लैंग्वेज में पंगा, बहुत बड़ा पंगा लिया था, क्योंकि 4 बच्चे और मेमन कम्युनिटी के एक ही कम्युनिटी से, तो फिर मैंने अपने जितने भी कॉन्टेक्ट्स थे, सबसे पहले तो ये लोग यहाँ बैठे, ज़िंदगी में पहली बार ये चैनल पे बैठे, तो मेमन टीवी पे ही बैठे। ये तो मेमन टीवी को एजाज़ हासिल हो गया। अब ये चैंपियंस पहले यही बने, हमारे पास से बने, इनके चैंपियन हमारा थोड़ा सा हिस्सा ज़रूर है। फिर उसके बाद जो है ना, सबको तंग करना स्टार्ट किया। जाहिर सी बात है, स्पॉन्सरशिप कैरी करना, मतलब उधर करना एक बहुत मुश्किल काम है। इनकी जमातों से बात करना, फिर इसकी आमना की जमात, सुहेल भाई जो है वो बड़े कोऑपरेटिव थे, उन्होंने जो है वो उसके ऊपर एक्शन लिया, और पहले दिन सबसे पहला स्पॉन्सर ही इसका हुआ था कि आमना, सुहेल भाई ने बोला मेरी तरफ से इतने पैसे हैं। उसके बाद फिर वर्किंग करते कि हनीफ इसाक साहब ने मिल गए। हनीफ इसाक साहब को मैंने बहुत तंग किया,
मैंने बहुत तंग किया। वो मुझे बोलते थे अबू, लेकिन बेचारे बोलते कुछ नहीं थे, लेकिन वो मुझे पता था कि मैं उनको बहुत तंग कर रहा हूँ। और नो डाउट वो रिस्पॉन्ड भी मुझे फ़ौरन एक कॉल पर देते। उन्होंने बड़ी एफर्ट करी, चीज़ें करी, सुहेल भाई ने, अमीन भाई ने, और ये सारे जो इतने भी HMR वालों ने बड़ा सपोर्ट किया, इग्लू वाले, क्योंकि वो करीम हमारे दोस्त भी हैं, साथ काम भी किया WMO में। तो करीम को मैंने बोला यार करीम भाई ये करना है, उसने बोला नो प्रॉब्लम, अगर तुम बोल रहे हो तो कुछ ना कुछ होगा। अब जब ये सारा पंगा ले लिया ना, तब भाई फिर मुझे ये हुआ एयरपोर्ट पे जाते वक्त ही, यार बस अल्लाह इज़्ज़त रख ले। ये तो मैंने बहुत बड़ा जो है वो सबको हिला दिया, और सबको मैंने बोल दिया कि इंशाल्लाह बच्चे कुछ ना कुछ मेडल लेकर ही आएंगे और खेलने जा रहे हैं। ट्रेनिंग अच्छी थी, नो डाउट ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैं खुद भी इंटरनेशनल, अब तो इंटरनेशनल रेफरी भी हूँ, मुझे पता है स्टैंडर्ड क्या है। हमें रेफरीशिप जब हम कराते हैं तो हमें पता होता है कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, तो उसी स्टैंडर्ड को रखते हुए मैंने ट्रेनिंग कराई थी। बट फिर भी एक डर तो था, और जब ये जीते ना तो फिर मैंने एक सुकून की सांस ली। मैंने कहा यार शुक्र। एक बड़ी अहम टेक्निकल बात मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। हमारे पास जिन फैसिलिटीज़ में इन बच्चों की ट्रेनिंग हो रही थी हम समझते हैं, लेकिन तो पे आपके भी अपने वसाइल हैं, इनकी भी अपनी एक हमारी कंडीशंस हमें पता है। जब एक इतने बड़े इवेंट में, मिसाल की बात करें कि अगर एक छोटा गाने वाला किसी इतने बड़े कॉन्सर्ट में जाके उसको स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया जाए, तो उसकी फीलिंग्स भी, वो जो कुछ सीखा हुआ था समटाइम वो भी भूल जाता है, जो वो गाना चाह रहा होता वो भी गा जाता है। ये मैं अपने अंदाज में बता रहा हूँ। इन बच्चों ने जब वो माहौल देखा, इतनी ज़बरदस्त दुनिया के लोग आए हुए, तो मुझे लग ऐसा रहा है कि शायद इन्होंने तो किसी चीज़ को खाते में नहीं लाया, और उन्होंने वही चीज़ जो आपकी तरफ से बताई गई थी, जैसे आमना ने अभी जिक्र किया कि एक एक्टिविटी को आपने 1000 बार दोहरा देना है, तो बस वो ऐसी तरह ऐसा याद हो जाएगी जैसे कि ये माँ के पेट से सीख कर आया। देखिए इसमें सबसे बड़ा ये है कि मैं इनके लिए ये अच्छी बात ये थी कि मैं खुद इंटरनेशनल प्लेयर था, तो मैंने इनको मेंटली ये चीज़ प्रिपेयर करी हुई थी कि तुम वहाँ जब जाओगे ना तो आधा स्टेमिना वैसे ही फुस हो जाता है। क्योंकि वजह ये है, जब ग्राउंड में देखते इतना बड़ा क्राउड, यानी यार 1100 प्लेयर्स है, तो उसके साथ देखने वाले भी इतने सारे लोग थे, और फिर एक क्राउड के साथ आप बैठे हुए हो, फिर आप खेल रहे हो वहाँ पे जाके, तो आपको वैसे ही नर्वसनेस होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी फिर इन लोगों ने, इनको जो है वो इसरा कायनात ने भी ट्रेनिंग कराई, जो हमारी एशियन चैंपियन से करंट, इनके साथ जो है एशियन चैंपियन लास्ट ईयर के जो यूथ के जो चैंपियंस थे हमारे, ये लोग सब भी, यूसुफ वगैरह भी ट्रेनिंग कर रहे थे। तो हमने इसको मोटिवेट किया, और खुद जो है वो हमारे जो सेक्रेटरी साहब है तारिक अली साहब जो है पाकिस्तान जिजित्सु फेडरेशन के, उनकी तरफ से फुल सपोर्ट थी, तो इनको इतना मोटिवेट किया हुआ था। तो ये वहाँ जाके इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा परफॉर्म किया। इतना नहीं घबराया जितना कि एक नया बंदा जाता है ना, क्योंकि इनका माइंड सेट बना दिया था कि यार ये चीज़ होगी, आपने पहले से इनको इमेजिन करा दिया। हाँ, इमेजिन करा दिया था कि एक क्राउड होता है जिसमें आपको, हम बड़े प्लेयर भी घबराते हैं अक्सर, हम भी थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि यार हार ना जाए, डर होता है। चैंपियंस को ज़्यादा डर होता है क्योंकि वो हार ना जाए, उसको ये डर होता है। ऐसे ही नए बंदे के लिए वो ऐसे ही होता है कि अगर जीत गया तो गुड लक, हार के तो कौन जानता है। आमना हार के डर की बात हो रही है, तो क्या आमना को कभी पहले यकीनी तौर पे अपने मुकाबलों से पहले आप कुछ और मुकाबले देख भी रही होंगी वहाँ पे कि क्या हो रहा है, सर ने दिखाया होगा, बताया होगा कि देखिए ये किस तरह से आपस में फाइट हो रही है, किस तरह से मुकाबले हो रहे हैं, तो कुछ हार का डर कभी जहन में आया कि अगर मैं हार गई और मैंने जो मुझे बताया गया है उस अंदाज में ना कर पाई, अगर होता है किसी जहन में इंसान के, कभी ऐसा डर हुआ आपके अंदर? हुआ, ऐसे डर हुआ, तो उस डर को आपने कैसे अपने अंदर से बाहर निकाला कि नहीं अब तो जब आए हैं तो अब तो जीत के ही जाना है? मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई थी वहाँ जाके। ग्रेट। और कोशिश पूरी की आपने कि जो कुछ सीखा है, जैसे आपने कहा पहले कि 1000 बार एक ही चीज़ को करते चले जाओ तो जाहिर सी बात है वो आपकी हैबिट और की आदत बन जाती है। अच्छा, कोई ऐसी शरारत, कोई ऐसा वाक़या आपको याद है छोटा सा मुख्तसर टाइम में कि कोई ऐसा हो गया हो जो अजीब, जब दुनिया में बंदा ट्रैवल करता है तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जो बहुत दिनों तक याद रहते हैं, बल्कि कई सालों तक याद रहते हैं, कोई ऐसा? क्योंकि आप बड़े चुलबुले से बच्चे आप सबके साथ थे, मुझे पता है कि वो एक जगह बैठे नहीं होंगे, आप लोग बड़ी मुश्किल से आपको बिठाना पड़ गया होगा सर को समझाना या बिठाना, तो कोई ऐसा वाक़या याद है? कोई ऐसी एक्टिविटी होगी थी कि वो लाइफ टाइम के लिए याद रहे या आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकें? आमना के साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जो और 2 बच्चे, नहीं हुआ बहुत कुछ है, ये बता नहीं सक रही है, वो बताएंगे आप, वो बताएंगे तो अभी, क्योंकि ये जिन 2 का मैं जिक्र कर रहा हूँ ये 2 और हैं, और वाकई उन दोनों से आप मिलेंगे, ये भी चैंपियंस हैं, दोनों का मैं तारुफ भी कराऊंगा आपसे कि इन्होंने भी चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल्स हासिल किए हैं, लेकिन तारुफ कराऊंगा जब मैं इनको अपने इस सोफे पर बिठाऊंगा, इस स्टूडियो का हिस्सा बनाऊंगा। फाइनली हुरैरा,
कुछ कहना चाहेंगे द मेमन टीवी ने वो जिसका जिक्र आपने अपनी बातों में भी किया कि मेमन टीवी का सपोर्ट रहा, हमने पहली तौर पे इन बच्चों को रुशनास कराया, जमातों को इंट्रोड्यूस कराया कि ये वो बच्चे हैं जो जा रहे हैं, और इसके बाद मज़ीद अब अगर आप कुछ चाहते हैं क्या क्या होना चाहिए इन बच्चों के लिए ऐसा कि इनके अंदर ये जो लावा पकड़ा है ना वो निकल के सामने आए और हम वर्ल्ड चैम्पियन भी इनको बनाने में कामयाब हो सके। देखिए मेमन टीवी का तो बहुत जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है, क्योंकि एक तो ये हमारा एक मेमनों का सबसे बड़ा चैनल है और उसमें ये बच्चे हाईलाइट भी हुए, खेल कर भी आ गए, जीत कर भी आ गए और फिर भी मेमन टीवी पे बैठे हुए। ये मेमन टीवी का बहुत बड़ा जो है ना शुक्रिया अदा मैं करना चाहूँगा। उसके साथ साथ जो दूसरे लोग जो हैं जितनी भी हमारे, क्योंकि ये सारे मेमन हमारे ये चैनल देखते ही देखते हैं, तो मैं आप सबसे जो है रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि आप लोग जो है ये इन बच्चों को अपने अपने तौर पे जो अप्रिशिएट कर सकता है वो इनको अप्रिशिएट करें, इनको बुलाएं। ये अब इंशाल्लाह क्योंकि ये इनको मोटिवेट होना ज़रूरी है, क्योंकि अब ये इंशाल्लाह वर्ल्ड चैम्पियनशिप की तैयारी कर रहे हैं। ये एशिया का इवेंट था, इसमें 1100 लोग थे, वर्ल्ड में हमारे 4500 लोग हैं पार्टिसिपेशन है, तो उसके वो एक बड़ा इवेंट है और इससे भी बड़ा इवेंट है, तो इसके लिए मोटिवेशन लेवल भी बहुत बड़ा चाहिए। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे जितने भी मेमन बरादरी के जो लोग हैं, बिज़नेस कम्युनिटी, हमारे पास बिज़नेस कम्युनिटी हमारी पूरा मुल्क चला रहे हैं, 4 बच्चे चलाना क्या बड़ी बात है, तो इनको सपोर्ट करें, इनको अपने प्रोग्राम्स में बुलाएं, इनको शील्ड दें, इनको थपकी दें, जितना हो सकता है करें, तो ये बच्चे जो है वो कल हमारे मुल्क का, हमारी कम्युनिटी का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल, हम सबको सपोर्ट करना चाहिए और यकीनी तौर पर इनकी सपोर्ट के साथ आप इनको नहीं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि ये बच्चे आगे जाकर पाकिस्तान का ही नाम रोशन करेंगे। तो वक्फे पे चलते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं हमारे उन 2 नए मेहमानों के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, और एक बार फिर खुशामदीद हमारे नौजवान सितारे के इस सेगमेंट के आखिरी हिस्से में। और मैंने कहा था कि आपको मैं 2 ऐसे चैंपियन से और मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने इस चैंपियनशिप में, जिसे हम एशियन जूजित्सु यूथ चैंपियनशिप 2025 जो बैंकॉक थाईलैंड में मुनक़द हुई थी,
आपने आमना इरफान से मुलाकात की। अब मेरे साथ 2 और चैंपियंस मौजूद हैं। यकीनी तौर पर इनको यहाँ बिठाना ही मेरे लिए जो है वो दर्द सर हो गया था। तो हमारे हुरैरा ने जो है इनको थाईलैंड में, बैंकॉक में संभाला कैसे होगा। लेकिन नो डाउट कि क्योंकि ये हमारे चैंपियंस हैं, कम्युनिटी का नहीं, अपनी फैमिली का नहीं, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है दयारे गैर में जाकर, तो ये हमारे लिए काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम हैं और ये कुछ भी करेंगे हमें दिल से पसंद हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान, जिन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद माज, जिन्होंने भी 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। ये हैं वो दोनों बच्चे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रहने के लिए। सबसे पहले मैं अब्दुल रहमान से बात कर रहा हूँ। अब्दुल रहमान, आपका तजर्बा तो मैं इससे पहले देख चुका था। जब हमारा पहला प्रोग्राम हुआ था तो मुझे 100% कॉन्फिडेंस था, कुछ ना कुछ तो आप ले ही आएंगे, और अगर आपको कोई नहीं देगा तो आप छीन के ले आएंगे। तो ये बड़ा अच्छा हुआ कि आपने अपनी फाइट के ज़रिए ये खूबसूरत मेडल हासिल किए। कैसा रहा अब्दुल रहमान, बहुत सीरियस नोट पे आपसे बात कर रहा हूँ कि कैसा रहा ये तजर्बा आपका, जो कुछ वहाँ सीखा था सर अबू हुरैरा के साथ आपने, वो सबको वहाँ इम्प्लीमेंट करने का मौका मिला? जी, हमें ज़रूर मौका मिला, और वो वहाँ का वो बहुत ज़्यादा मुश्किल समय था, और हमारा कंपटीशन हद से ज़्यादा टफ था और हम बहुत मुश्किल जीते। आपको किसी मौके पे ऐसा लगा, ये सवाल मैंने आमना इरफान से भी किया, जो आपकी कॉलीग भी थी और आपके साथ चैंपियनशिप भी रही, उन्होंने भी एक ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, किसी मौके पे अब्दुल रहमान ऐसा लगा कि यार हार ना जाएं, क्योंकि अब तो टीवी पे भी आ गए हैं, मेमन टीवी पे दुनिया ने देख लिया है, तो अब हार कबूल नहीं है, तो किसी मौके पे ऐसा हार का डर जिसे कहते हैं ना, वो अब्दुल रहमान के दिल में आया? कभी नहीं आया। जीत के लिए गए थे और जीत के ही वापस जाना है, यही सोचा था। वहाँ का माहौल देखा आपने, ऐसा लगा आपको कि यार हम जिस माहौल में प्रैक्टिस कर रहे थे वो शायद इतना बड़ा नहीं है। अब तो इतना बड़ा जिम्नाजियम, जहाँ में मुझे भी तस्वीरें आ रही थी वहाँ की, वहाँ इतना बड़ा क्राउड था, दुनिया के 1000 से ज़ायद खिलाड़ी वहाँ मौजूद थे। तो कुछ थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायद ऐसी एक्टिविटीज़ हमारे पास भी, ऐसे जिम्नाजियम होने चाहिए, हमारे पास भी ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। जी ज़रूर, वहाँ के फैसिलिटीज़ बहुत आला थी। पाकिस्तान के अंदर ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिल सकती, पर वहाँ पर ये मंगर कॉमन थी, ऐसी चीज़ें मिले। ऐसे मिले। तो आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में आपको ज़रूरत पड़ेगी इस किस्म की फैसिलिटीज़ की? क्या बात। और उन फैसिलिटीज़ को बिना भी अब तक आपने किया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी जो है अब्दुल रहमान जो है अपनी टीम के साथ ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। और फैसिलिटीज़ हो ना हो, अगर इंसान के साथ कमिटमेंट होती है और पैशन होता है तो फिर इंसान बहुत कुछ कर जाता है। ऐसे ही है। माज, आपसे बात हो। माज, 2 ब्रॉन्ज मेडल्स, ये आपने दोनों, पहले तो मुझे लग रहा है कि इसका वज़न आपके अपने वज़न से भी ज़्यादा है। जिस तरह से आप चल के यहाँ आ रहे थे ना, मुझे लगा 2 छोटे छोटे बैल चलते हुए मेरे स्टूडियो के अंदर आए, टन 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 आवाज़ भी इसकी आ रही थी। माज, कैसा रहा ये तजर्बा आपका? हमारा तो बहुत अच्छा तजर्बा। बहुत तजर्बा। और आपका मुकाबला वहाँ पे कौन सी टीम से हुआ था? थाईलैंड के साथ हुआ था। तो थाईलैंड की यकीन तौर पर थाईलैंड में तो हो रहा था, उनका तो होम ग्राउंड था, वो होम क्राउड था, बहुत सारे लोग उनको पकअप करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए मौजूद होंगे, और हम यहाँ से आपके लिए दुआएं कर रहे थे। तो आपको कहीं ऐसा लगा कि उनका तो होम ग्राउंड है, उनको ज़्यादा एडवांटेज हासिल है, तो ऐसा ना हो कि हम हार जाएं? जी, ऐसा लग रहा था। तो फिर आपने कौन सी टेक्निक्स जो सर ने आपको समझाई थी अब तक, इसी किस्म की टेक्निक्स पे आप लोग रहे? जी, हमने बहुत एडवांस उधर करी थी। ग्रेट। और इसके बाद कहीं ऐसा लगा कि होम एडवांटेज होता है, समटाइम कुछ ऐसी सोच भी आती है कि इनके एम्पायर भी हो सकता है कोई ऐसा काम कर जाए वहाँ के लोगों को खुश करने के लिए, और हमारे साथ कोई चीटिंग ना हो जाए, ऐसा कोई कभी ख्याल आया आपको? जी। तो लेकिन इसके बाद आपको ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तभी तो आप चैंपियंस बन के ब्रॉन्ज मेडल लेके हमारे साथ बैठे हैं। अब वर्ल्ड की तैयारी है, तो वर्ल्ड के लिए और मेहनत करनी होगी, तो क्या इरादे हैं वर्ल्ड के लिए, कितनी तैयारी करनी पड़ेगी आपको? बहुत ज़्यादा गोल्ड के लिए। लेकिन आप दोनों यकीनी तौर पे स्कूल के स्टूडेंट्स भी तो होंगे, ठीक है ना? तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं माज़ा? मैं 5 क्लास में। 5 क्लास में। तो 5 क्लास के बच्चे को तो बड़ी मेहनत करनी होगी अपने इस खेल के साथ साथ अपनी पढ़ाई पे। पढ़ाई का फोकस आप दोनों का नहीं हटना चाहिए, वरना ये तो समझ लीजिए कि आपने खेल में तो अपना नाम रोशन कर लिया, लेकिन तालीम दुनिया का कोई भी काम बिना तालीम के नहीं हो सकता। एक चैम्पियन जब आप और कुछ नहीं, जब आप चैम्पियन बनेंगे, इस किस्म के मेडल्स लेंगे, तो मैं तो आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ, दुनिया आपसे इंग्लिश में सवाल करेगी।
ठीक है ना, तो फिर आपको इतनी तालीम तो होनी चाहिए ना कि आप उनको फट इंग्लिश में जवाब दें, जैसे हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर फंस जाते हैं मेरी तरह, ठीक है ना। तो आइंदा आने वाले दिनों में आपको अपने एजुकेशन की तरफ पूरा फोकस करना होगा। क्या इरादे हैं आपके इसके अलावा? जुजुत्सु को तो आप चैंपियन बनेंगे इंशाअल्लाह ताला, मार्शल आर्ट की ये फॉर्म में तो आप बहुत जल्द हम आपको वर्ल्ड चैंपियन देखने वाले हैं। इसके अलावा क्या इरादे हैं मास, क्या बनने के इरादे आगे? डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, XYZ, चार्टर साइंटिस्ट, ओह ग्रेट, साइंटिस्ट बनेंगे आप। तो साइंटिस्ट में कौन सा साइंटिस्ट का नाम आपके जहन में बिल्कुल फंस गया है कि मुझे अगर बनना है तो यही बनना है? अभी तो नहीं आ रहा। अभी नहीं आया, लेकिन बनना साइंटिस्ट है। कोई नई चीज़ ईजाद करनी है जी। फ्लैंक किक तो आपने मार ली है 2 मरतबा, अब कोई नई किक ईजाद करोगे या कोई और नई प्रोडक्ट ईजाद करोगे? बहुत चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें। ग्रेट अब्दुर्रहमान, अब एजुकेशन बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, और एजुकेशन में आपका नाम उतना ही होना चाहिए जितना आपका इस मेडल्स में या अपने इस खेल के अंदर है। तो अब मुझे ये बताइए कि अब्दुर्रहमान बड़ा होकर क्या बनना चाहता है? बड़ा तो आप अब तो बड़े खिलाड़ी तो आप बन गए हैं, अब बड़े उम्र में बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? जी मैं CA करना चाहता हूँ बड़े होकर। चार्टर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं? आपकी फैमिली में, आपके आसपास इर्द गिर्द को चार्टर अकाउंटेंट देखा है आपने? उसकी टूर देखिए चार्टर अकाउंटेंट की कैसी होती है। ये नहीं, लेकिन आपको चार्टर अकाउंटेंट बनने का शौक़ है। विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप चार्टर अकाउंटेंट आप दोनों, आप भी बने और आपको साइंटिस्ट बनना है, आप साइंटिस्ट बने। लेकिन इन सबसे बेहतर एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए पहले, इसके बाद एक अच्छा स्टूडेंट, देन फिर आपकी जो भी ख्वाहिशें होंगी वो पूरी होंगी। और हमारे ये नौजवान सितारे, इनके लिए दुआएं कर सकते हैं। शायद हो सकता है कि इनके लिए ये अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म हम फराहम आज भी ना कर पाए हों, लेकिन हम सबकी ये ख्वाहिश ज़रूर होनी चाहिए कि इनको वो प्लेटफॉर्म दें, उनको इस तरह से ग्रूम करें, उनको इस तरह से पॉलिश करें कि ये ना सिर्फ अपनी फैमिली के लिए और हम सब की, हमारी कम्युनिटी के लिए, बल्कि वतन अजीज़ के लिए भी बहुत कुछ कर सकें। तो जी अब यहाँ से हम नौजवान सितारे के सेगमेंट को साइन ऑफ करते हैं और चलते हैं हमारे किचन की तरफ, जहाँ हमारी महरीन आपा जो हैं वो बहुत कुछ बनाकर हमें दिखाने वाली है। हमारे साथ रहिएगा।